अगर पितृपक्ष में बार बार मिल रहे हैं ये संकेत, समझ जाइए आपके आसपास रहकर पितृ कर रहे हैं आपकी रक्षा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पितृपक्ष, जो कि हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है, इसे पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। यह समय श्राद्ध के रूप में जाना जाता है और इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए पूजा पाठ, तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कई लोगों को कुछ अनोखे अनुभव होते हैं, जिनके बारे में यह मान्यता है कि ये संकेत उनके पितरों द्वारा दिए गए होते हैं। ऐसे संकेत पितरों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। यह समय श्राद्ध के रूप में जाना जाता है और इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को तर्पण, पिंडदान और पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितृ यानी हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष को लेकर हमारे शास्त्रों में बहुत सी बातें कही गई हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पितृ हमें संकेत देते हैं जब वे हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। एक, सपनों में पूर्वजों का आना। पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अपने सपनों में पूर्वजों का दिखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। सपने में वे आपको किसी विशेष परिस्थिति से सावधान कर सकते हैं या आशीर्वाद दे सकते हैं। यह संकेत होता है कि वे आपके आसपास हैं और आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने सिर्फ मन की कल्पना नहीं होते, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का एक साधन होते हैं। जब हमारे पूर्वज हमारे सपनों में आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वे हमें किसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। 2, ध्यान या प्रार्थना के दौरान अदृश्य उपस्थिति का अनुभव। पितृपक्ष में यदि आप ध्यान कर रहे हो या प्रार्थना में मग्न हो और आपको एक अनजान, अदृश्य उपस्थिति का अनुभव हो, तो इसे पितरियों का संकेत माना जाता है। यह उनके आपके करीब होने और आपकी सहायता में तत्पर होने का एक और तरीका होता है। अक्सर जब हम ध्यान में होते हैं, हमारी ऊर्जा अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। पितृ इस समय का उपयोग करते हैं ताकि वे अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दर्ज करवा सके। यह संकेत होता है कि वे हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी रक्षा छत्र हमारे ऊपर मंडरा रहा है। 3, अचानक हवाओं का झोंका या फूलों की खुशबू का महसूस होना। जब आप किसी शांतिपूर्ण स्थिति में हों और अचानक से हल्की हवा का झोंका आपके आसपास से गुजरे या आपको बिना किसी कारण के फूलों की सुखद खुशबू का अनुभव हो, तो इसे भी पितरियों का संकेत माना जाता। यह संकेत होता है कि वे आपसे संवाद कर रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि वे आपके पास हैं। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि प्रकृति और आत्माएं आपस में जुड़ी होती हैं। अगर आप पितृपक्ष में इन प्रकार के संकेतों का अनुभव कर रहे हैं, तो यह आपको समझना चाहिए कि आपके पूर्वज आपकी निगरानी कर रहे हैं। 4, पक्षियों या जानवरों का व्यवहार में बदलाव। पितृपक्ष में यह भी माना जाता है कि पक्षियों या जानवरों का असामान्य व्यवहार एक बड़ा संकेत हो सकता है। अगर कोई विशेष पक्षी या जानवर आपके आसपास बार बार आता है,
जैसे कि कौवा, कबूतर या अन्य पंछी, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपके नजदीक हैं। कौवे को हिंदू धर्म में पितरों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर आप इस पक्षी का किसी खास समय में आपके आसपास मंडराना देख रहे हैं, तो यह सीधा संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपके पास हैं। इसी प्रकार अन्य पक्षी या जानवर भी संदेशवाहक हो सकते हैं। 5 ध्यान में विशेष प्रकार की आवाजें सुनना। अगर आप पितृ पक्ष के दौरान ध्यान या पूजा के समय अचानक से अज्ञात आवाजें सुनते हैं, तो इसे भी पितरों की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। यह आवाजें हो सकता है कि आपकी मदद के लिए पूर्वजों द्वारा दी जा रही हों, जो आपको किसी महत्वपूर्ण दिशा में इंगित कर रही हों। ध्वनियाँ केवल हमारे भौतिक संसार तक ही सीमित नहीं होती, यह आत्मिक और सूक्ष्म जगत का भी हिस्सा होती है। जब पितृ हमारे करीब होते हैं, तो वे विभिन्न रूपों में संवाद कर सकते हैं, जिनमें ध्वनियाँ भी शामिल होती हैं। कई बार पितृ पक्ष में आप देखेंगे कि अचानक से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक घटनाएं घटती हैं, जैसे किसी कठिन परिस्थिति से बचाव हो जाना या अचानक से किसी लंबित समस्या का समाधान हो जाना। इसे पितरों की सहायता माना जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जीवन यात्रा को आसान बना रहे होते हैं। पितरों का आशीर्वाद आपके भाग्य को नई दिशा दे सकता है। जब आपके जीवन में अचानक से कुछ अच्छा होता है, तो इसे सिर्फ संयोग मानकर नजरअंदाज न करें। यह हो सकता है कि आपके पूर्वज आपको इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हों। 7 अगर पितृ पक्ष के दौरान आप अचानक से किसी विशेष वस्त्र, आभूषण या पुरानी चीजों को ढूंढते हैं, तो इसे भी एक संकेत माना जा सकता है। यह वस्तुएं आपके पूर्वजों से जुड़ी हो सकती है और इनका मिलना यह दर्शाता है कि आपके पितृ आपसे संवाद करना चाहते हैं या अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं। कई बार वस्त्र या आभूषण पुरानी यादों और आशीर्वादों से जुड़े होते हैं। इनका अचानक मिलना यह संकेत कर सकता है कि पितृ आपको कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। 8 पितृ पक्ष के दौरान अगर आप देखते हैं कि किसी खास तिथि या समय पर बार बार कुछ घटनाएं घट रही हैं, तो इसे आपके पितरों का संकेत माना जा सकता है। यह तिथियां या घटनाएं आपके पूर्वजों के जीवन से जुड़ी हो सकती हैं और इस तरह से वे अपनी उपस्थिति करवा रहे होते हैं। समय और तिथि का आध्यात्मिकता में गहरा संबंध होता है। कई बार यह देखा गया है कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सीधे पितरों के संकेत समझी जा सकती हैं। 9 पितृ पक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से ध्यान, पूजा या धार्मिक क्रियाओं में अधिक रुचि होने लगे, तो इसे भी पितरों का आशीर्वाद माना जा सकता है। यह आपके पूर्वजों द्वारा आपको एक आध्यात्मिक दिशा में धकेलने का तरीका हो सकता है, ताकि आप जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दे सकें। पितृ पक्ष का समय ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का होता है। अगर इस समय आपको अचानक से ध्यान, पूजा या किसी धार्मिक गतिविधि की ओर खींचाव महसूस हो,
तो इसे पितरियों की उपस्थिति का संकेत समझा जा सकता है। 10 अगर पितृ पक्ष में आपको बार बार किसी घटना के कारण अपने पूर्वजों की याद आने लगे तो इसे भी संकेत माना जाता है। यह घटना छोटी हो सकती है, जैसे किसी विशेष भोजन का स्वाद या किसी पुराने गीत को सुनना जो आपको आपके पितरों की याद दिलाता हो। यादें हमारे जीवन में सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं होती, बल्कि यह एक माध्यम होती हैं जिससे हमारे पूर्वज हमें याद दिलाते हैं कि वे हमारे करीब हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं। 11 पितृ पक्ष के दौरान सफेद फूल या पंख मिलना। पितृ पक्ष में अचानक से आपको सफेद फूल या सफेद पंख मिल जाए तो ये भी पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि पितृ आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वो आपके साथ हैं। सफेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिल सकता है। 12 काले कुत्ते या गाय का घर में अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके पास आती है तो इसे भी शुभता का सूचक माना जाता है। खासकर पितृ पक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आ जाना दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपके आसपास हैं। आपको घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है। 13 आपको अगर अपने पूर्वजों या मृत हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए और सपने में वे खुश दिखाई दें तो आपके लिए यह भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत ही खुश हैं। सपने में पितर को खुश देखना आपकी तरक्की का भी सूचक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए विशेष पूजावन भी जरूर करें। 14 अचानक से धन की प्राप्ति। पितृ पक्ष के दौरान अगर आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो यह भी बेहद अच्छा संकेत है। इसका मतलब है पितृ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनके आशीर्वाद से किसी भी काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। 15 घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी नहीं रह पाते, लेकिन पितृपक्ष में अगर मर चुका यानी मुरझा चुका कोई पौधा फिर से खिल जाए और फिर से हरा भरा नजर आने लगे तो यह भी एक संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। पितृ पक्ष के दौरान हमारे जीवन में जो भी असामान्य या विशिष्ट घटनाएं घटती हैं उन्हें हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है जो हमें दिशा निर्देश देता है। हमारे पितृ हमें बार बार संकेत देकर यह जताते हैं कि वे हमारे आसपास हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पितृ पक्ष अपने पूर्वजों सम्मान करें, उन्हें तर्पण और पिंडदान करें और उनके आशीर्वाद को महसूस करें। इन संकेतों को पहचान कर आप अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और समृद्ध बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला या मोटिवेशन मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।